राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम, जहां आए दिन विवाद देखने को मिलता है। ऐसा एक और मामला फिर सामने आया है, जहां विमल बैठा ने इस पर आवाज उठाई, जहां मरीज को सांप काटने के बाद एमजीएम में भर्ती कराया गया, लेकिन दवाई अस्पताल में उपस्थित नहीं होने के कारण परिजनों को बाहर से लाने को कहा गया। परिजनों ने बताया कि रात भर दवाई की तलाश की गई, लेकिन दवाई नहीं मिली। इसी बात को लेकर जब हमारे संवाददाता कुलदीप चौधरी और राधे तिवारी ने एमजीएम अधीक्षक से बात की, तो उनका साफ कहना था कि हमारे पास सांप काटने की दवाई इस वक्त उपलब्ध नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत कम दाम की दवाई है, इसीलिए इसका टेंडर नहीं होता। हालांकि हम सब जानते हैं कि बरसात का मौसम आते ही सर्पदंश का मामला बढ़ता जाता है। ताजा मामला सरायकेला जिले का है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। देख रहे कि सांप काटने की मरीज आ रहे हैं एमजीएम अस्पताल में, तो किस तरह का व्यवस्था किया गया है यहाँ पे? व्यवस्था पूरा है। देखिए, सांप काटने का मरीज बरसात शुरू होने पर जनरली बढ़ जाता है। उसका वजह रहता है कि उसका जो माने रहने का बिल वगैरह है, उसमें वर्षा पड़ती है, पानी भरता है, उसके चलते वो बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो उसी में स्नेक बाइट होता है। बहुत से मरीजों वालों का, परिवार वालों का शिकायत है कि यहाँ पे कुछ दवाई उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, सांप काटने का जो मेन दवाई है यहाँ उपलब्ध है। अब कुछ एकागो दवाई जो बहुत ही कम कीमत का है, हो सकता है अभी शॉर्ट कर जाए, लेकिन अदरवाइज सब ये उपलब्ध है। एक व्यक्ति का डेथ हो गया है और 2 व्यक्ति अभी एडमिट हैं। लगातार नाम उनका क्या नाम बाबू पिताजी का? बिरंची महतो नाम है उनका। और लगातार पूरे कोल्हान में लगातार, जो कि बरसात का समय है, सांप निकल रहे हैं, काट रहे हैं, जिससे लोग हानि भी हो रहा है और कभी भी उनकी मौत हो सकती है। तो उसके लिए पूरे कोल्हान क्षेत्र में सबसे बड़ा अस्पताल एमजीएम अस्पताल है। यहाँ पर स्नेक बाइट तो है, मगर उसके साथ जो दवा और दिया जाता है, वो दवा यहाँ अवेलेबल नहीं है। उस दवा के लिए बोला जाता है कि आप बाहर से खरीद के लेके आइए। तो लोग पूरा जमशेदपुर का भ्रमण करते हैं, कभी दवा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उस दवा से पैरालिसिस को बचाया जा सकता है, तो वो दवा एमजीएम अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। हमने जब अधीक्षक को बोला तो बोले कि इतना कम दाम और दवा का कोई टेंडर नहीं डाल रहा है। ठीक है, तो इसका पूरा विचार तो सरकार को करना होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति का जान चल जा रहा है, एक व्यक्ति का उस दवा का इतना इंपॉर्टेंस है कि उस व्यक्ति को पैरालिसिस को रोक सकता है। तो ऐसे में उस दवा को यहाँ पर होना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही पेशेंट जो गोराई जी को एडमिट किया गया, इनको 1 बजे एडमिट किया गया लगभग, और इनका जो इलाज चालू हुआ, जो पेपर के हिसाब से दिख रहा है, और इनके परिजन द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 1 घंटा के बाद उनका इलाज चालू हुआ है। तो इस विषय का भी बहुत बड़ा विषय है कि अगर मान लीजिए सांप काटता है तो आपके अस्पताल में पहुंचे तो उसको तुरंत स्नेक बाइट देना है। थोड़ा भी समय व्यक्त न करके उसको स्नेक बाइट देना है, क्योंकि अगर वो तुरंत देंगे तभी वो काम करेगा, अन्यथा वो पेशेंट को बचाना मुश्किल है। क्योंकि उसका काम है 2 घंटा 3 घंटा के अंदर में वो दवा पड़ जाना चाहिए, मगर वो दवा लगभग 1 घंटा बाद शायद पड़ा। अब ये तो जांच का विषय है, और ये विषय हमने अभी सुप्रीटेंडेंट साहब के पास रखा है कि इसमें क्या सही मायने में क्या उसमें चल रहा है, वो आप उसको तय करके आप बताइए। इसमें बाकी आपको सुप्रीटेंडेंट साहब बताएंगे। रात को 12 बजे के आसपास में मम्मी पापा अपना दुकान बंद करके आए घर में सोने के दौरान सांप ने मम्मी पापा दोनों को काटा, एक ही सांप, जिसमें हम लोग करीब 1 बजे के करीब हॉस्पिटल में एडमिट किए एमजीएम में। कुछ दवा यहाँ था, कुछ नहीं मिला, जिसके कारण पूरा रात भर हमको यहाँ वहाँ भटकना पड़ा। फिर सुबह में मिला दवाई, हम ला के दिए। दवाई जल्दी नहीं मिलने के कारण मेरे पापा का डेथ हो गया। मम्मी अभी सीरियस। पापा का नाम बिरंची महतो, मम्मी का नाम अंजना महतो। मतलब क्या नाम है? हम गाँव पार्वतीपुर।